हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। छत्तीसगढ़ की जितने भी वाटरफॉल है उसके बारे में पढ़ रहे थे। जलप्रपात कौन से संभाग में, कौन से जिला में स्थित है, कौन से शहर, कौन से नदी के तट पे बसा हुआ है, ये सभी जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं पूरा ये आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी हो, व्यापम के कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे पीएससी के प्री हो चाहे मेंस हो, मतलब कोई भी एग्ज़ाम के छत्तीसगढ़ के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अपकमिंग जो भी हो, तो सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। एक बार जो है मैं छत्तीसगढ़ समान अध्ययन कंप्लीट करा दिया हूँ, तो इसको फिर से सभी एग्ज़ाम के लिए जो कि कवर कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की जनजाति मैं लगभग 7 पार्ट में कंप्लीट कर चुका हूँ, और इस छत्तीसगढ़ की जितने भी राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य उसको भी लगभग मैं 6 से 7 पार्ट में कवर किया हूँ, पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया है। उसी तरह जो है छत्तीसगढ़ की नदियों, वाटरफॉल वगैरह पूरा यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए पिछले सेशन पार्ट वाइज देखिए, हमारा चौथा पार्ट है। बाकी जो 3 पार्ट अपलोड हुए इसको पार्ट वाइज देखिए प्लीज़, पहला, दूसरा, तीसरा, इसके बाद फोर्थ देखिए, आपको ज़्यादा समझ आएगा। बीच में आएंगे तो समझ नहीं आएगा शायद तक, तो इसलिए पार्ट वाइज देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 40 क्वेश्चन मैं पिछले सेशन में कवर करा दिया था। 41 क्वेश्चन हमारा, मलाजकुंडम जो जलप्रपात है राज्य के कौन से जिले में स्थित है? कांकेर में, बिलासपुर में, रायपुर में या दंतेवाड़ा? है कांकेर में। तो आपका चर्रे मर्रे सुने होंगे, ये आपके पीएससी में पूछा गया है। चर्रे मर्रे जो जलप्रपात है जो है अंतागढ़ जो आमाबेड़ा जो ये आपका जो है वन मार्ग में जो है आपका स्थित है, और जो कड़ाही जो खोदरा है यहाँ पे जो है स्थित है। चर्रे मर्रे जलप्रपात कहाँ है ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जो है आपके कांकेर जिला में है। और पिंजाडिन जलप्रपात याद रखिएगा, साउंड लिखते नहीं बनता इसलिए शॉर्टकट लिखता हूँ। तो पिंजाडिन जो जलप्रपात है पिंजाडिन नदी पे बना हुआ है, ये भी जो है कांकेर में है। तो तीनों को याद रखिएगा, मलाजकुंडम, चर्रे मर्रे और पिंजाडिन, ये तीनों को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे गए हैं पीएससी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताम्रा घूमड़, मेंद्री घूमड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्यारण्य के लिए, वन के लिए, किला के लिए या जलप्रपात के लिए? तो पिछले सेशन में भी इसको मैं बताया था, कई बार जो है बार बार इसलिए रिपीट करके बताया जाता है ताकि जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना मत पड़े, इसलिए बार बार बताता हूँ ताकि जो है आपके माइंड में से रिकॉल होते रहें, जो है आपको एग्जाम में फट से याद हो सके। तो याद रखिए जो आपका वाटरफॉल है ताम्रा घूमड़, मेंद्री घूमड़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका जलप्रपात है। तो ये सभी जलप्रपात कौन से मतलब जो जलप्रपात है आपके कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका बस्तर में स्थित है। तो याद रखिएगा, पिछले सेशन में कई बार बता चुका हूँ, तो आई थिंक आपको याद होगा, रिकॉल हो तो आपको रट गए होगा। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो और बस्तर में जाएंगे तो चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़, कांगेर धारा, ताम्रा घूमर, चित्रधारा, महादेव घूमर, मड़वा करंजी, ये सभी जो जलप्रपात आपके बस्तर में। कहने का मतलब है बस्तर संभाग में जाएंगे तो छोटे मोटे करके बहुत सारे, सबसे ज़्यादा जो वाटरफॉल आपका बस्तर में ही स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। रानी धारा, रानी धारा जो जलप्रपात है कौन से नदी पे स्थित है? ये आपके रानी धारा नहीं है, आपका रानी दरहा है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, रानी दरहा है, इसको याद रखिएगा। तो रानी दरहा जो जलप्रपात है कौन से नदी पे स्थित है? कोटनी नदी, बाघ नदी, मरी नदी या सबरी नदी? याद रखिए, तो रानी दरहा जो जलप्रपात है सुकमा में स्थित है। याद रखिए कौन सी जिला? तो ये आपका सुकमा में स्थित है। कौन से नदी पे बना हुआ है? तो ये आपका जो है सबरी नदी पे आपका बना हुआ है वो जलप्रपात। तो यहाँ से एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। रानी दरहा करके पूछे तो ये आपका जो है सुकमा सबरी नदी पे बना हुआ है। रानी दाह, रानी दाह, ये जो जलप्रपात आपके जसपुर जिला में, कंफ्यूज रानी दरहा करके पूछे तो सुकमा सबरी नदी में, रानी दाह जलप्रपात पूछे तो जसपुर जिला में है। रानी दहरा जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये आपके कवर्धा में है। तो ये सभी तीनों को याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्नांकित समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों को अवरोही क्रम सही है? आपका सीजीपीएससी और 2016 के पेपर में भी आया हुआ है। तो यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ की जितने भी नदियाँ हैं इसको जो है लंबाई के अनुसार इसको जमाना है, अवरोही क्रम में जमाना है बोला जा रहा है।
तो यहाँ पे जो है इंद्रावती, शिवनाथ, रिहंद, मांड, बी है शिवनाथ, इंद्रावती, मांड, रिहंद, सी है इंद्रावती, शिवनाथ, मांड, रिहंद, और डी है शिवनाथ, इंद्रावती, रिहंद, मांड, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको जो है अवरोही क्रम में जमाना है लंबाई के अनुसार। तो कई बार सेशन में बताया हूँ, तो पहले आपका शिवनाथ नदी आ जाएगा, फिर जो है इंद्रावती नदी, फिर मांड नदी, फिर आपका रिहंद नदी। मतलब इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए CGPSC 2016 का विभिन्न पेपर जितना क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया गया है, बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार होता है। तो सभी एग्जाम के लिए पोर्टल आप मॉक टेस्ट लगा के देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं, सभी करके देख सकते हैं। लगभग 80% क्वेश्चन यहाँ से आपसे उठ के आएंगे। और कंटेंट पे ज़्यादा मेहनत करता हूँ ताकि जो है कोई भी मतलब क्वेश्चन मत छूटे, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पे ज़्यादा मेहनत किया जाता है कंटेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेहर, बिजाल तथा सोप किस नदी के सहायक नदी हैं? गंगा नदी, रिहंद नदी, सोन नदी या कन्हार? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सोन नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तीनों जो नदियाँ हैं जो है ये आपकी सोन नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। गोदावरी, मोरना, महान, ये जो नदियाँ हैं, तीनों नदियाँ किस नदी के प्रमुख सहायक नदियाँ हैं? गंगा नदी, रिहंद नदी, सोन नदी या कन्हार नदी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रिहंद नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो तीनों नदियाँ हैं गोदावरी, मोरना, महान जो है ये जो है रिहंद नदी की प्रमुख सहायक नदी। अगर मैं रिहंद नदी की बात करूँ, इसका उद्गम कहाँ से होती है? तो छुरी मतरिंगा जो पहाड़ी है अंबिकापुर जो तहसील सरगुजा से, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और विसर्जन इसका कहाँ होता है? तो इसका विसर्जन सोन नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। अगर ये इसकी लेंथ देखूँ मैं, इसके कुल लंबाई के देखें तो 145 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसका प्रवाह कहाँ कहाँ पे होता है? हमारे छत्तीसगढ़ में तो सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, इन जिलों में इसका प्रवाह होता है, प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसकी सहायक नदी बता दी हूँ, गोदावरी, मोरना, महान, घुनघुट्टा, महान, सूर्या, ये सभी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है कि जो रिहंद नदी है जो सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो रिहंद नदी कौन से किसकी जीवन रेखा कहलाती है? तो सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। रिहंद नदी के तट पे जो महेशपुर जो सरगुजा जो पुरातात्विक जो स्थल जो है ये आपका जो है रिहंद नदी पे स्थित है, जिसको याद रखिएगा। और इसी नदी में उत्तर प्रदेश के जो मिर्ज़ापुर में गोविंद वल्लभ पंत जो जलाशय आपका बनाया गया है, जिसे रिहंद बांध भी इसको कहते हैं, ये भी आपके व्यापम और PSC प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ठीक उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की कौन सी जो नदी है छत्तीसगढ़ तथा झारखंड की सीमा बनाती है? कन्हार नदी, सोन नदी, रिहंद नदी या तंडा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्हार नदी। इसका ये आपका कन्हारे लिखा गया है, लेकिन ये जो है आपका कन्हार है ना, याद रखिएगा। तो ये आपका कन्हार नदी है। तो कन्हार नदी छत्तीसगढ़ तथा झारखंड की सीमा रेखा बनाती है, इसको याद रखिए। इसका उद्गम कन्हार नदी का जो उद्गम कहाँ से होता है? तो बखोना चोटी, बगीचा, जसपुर से इसका उद्गम होता है। और विसर्जन कहाँ पे होती है? तो जो है इसका विसर्जन सोन नदी में इसका विसर्जन हो जाती है। 115 किलोमीटर कन्हार नदी की कुल लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो है आपका जसपुर, बलरामपुर, इन जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो पेंजूर, सिंदूर, गलफूला, चनान इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और अभी बताया मैंने छत्तीसगढ़ तथा झारखंड की सीमा जो है रेखा बनाती है, तो इसको याद रखिएगा। इसी नदी जो है जो कन्हार नदी के तट पर जो है डीपाडी जो बलरामपुर पुरातात्विक स्थल स्थित है। और कन्हार नदी में जो है कोठली जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात? कोठली जलप्रपात। और चनान नदी में पवई जलप्रपात स्थित है। इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिएगा। कन्हार नदी में एक कोठली जलप्रपात और चनान नदी में पवई जलप्रपात आपका बना हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। कन्हार नदी के तट पर डीपाडी बलरामपुर में जो है पुरातात्विक स्थल बसा है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे जो है कन्हार नदी किस स्थान पर सोन नदी में मिल जाती है जी? मावली घाट में, कोंटा में, माचकोट में या बगीचा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोंटा। याद रखिए हमारे दक्षिणतम जो है जगह है। तो यहाँ पे जो है कन्हार नदी जो है आपका सोन नदी में मिल जाती है। अभी जस्ट बताया हूँ, इसका उद्गम बखोना चोटी, बगीचा, जसपुर से इसका उद्गम होता है। विसर्जन सोन नदी में मिल जाती है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जो पर्वत श्रेणी महानदी प्रवाह क्रम को नर्मदा प्रवाह क्रम से अलग करती है? तो महादेव, सतपुड़ा, विंध्याचल या मैकल श्रेणी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकल, इसका करेक्ट आंसर। मैकल पर्वत जो श्रेणी है जो महानदी प्रवाह के क्रम को नर्मदा प्रवाह क्रम से
अलग करती है, विभाजित करती है, तो इसको याद रखिएगा। मैकल, पर्वत श्रेणी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंजर और टांडा जो नदियाँ किस प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती है? महानदी प्रवाह तंत्र, गोदावरी प्रवाह तंत्र, गंगा प्रवाह तंत्र या नर्मदा प्रवाह तंत्र? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंजर और टांडा ये दोनों नदियाँ जो है किस प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती है? तो नर्मदा प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। नर्मदा जो नदी प्रवाह जो तंत्र है, नर्मदा रिवर जो सिस्टम है, ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, याद रखिएगा। और ये जो अपवाह तंत्र की जो प्रमुख सहायक नदी हैं बंजार, टाड़ा, जो कि दोनों कवर्धा जिले से निकलती है, इसको भी याद रखिएगा, पीएससी में पूछा गया है। और बंजार जो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्रे मर्रे झरना जो चर्रे मर्रे जो वाटरफॉल है, जलप्रपात है, राज्य के कौन से जिले में स्थित है? कांकेर, नारायणपुर, सुकमा या दंतेवाड़ा? तो अभी पीछे जो है जस्ट बताया हूँ आपको, जो है कौन कौन से बताया था मैंने। तो चर्रे मर्रे जो जलप्रपात है आपका जो है ये आपके कांकेर जिला में है। तो आपको मलाज कुंडम बताया था, और ये आपका चर्रे मर्रे बताया था, और आपका तीसरा पिंजाडीन। ये जो तीनों जो जलप्रपात है कांकेर जिला में स्थित है। मलाज कुंडम जो जलप्रपात है दूध नदी में बना हुआ है, ये सभी को याद रख। पिंजाडीन तो नाम से पता चल रहा है, पिंजाडीन नदी, तो इसको याद रखना है। ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के सातधारा जो जलप्रपात की 6 धाराओं के नाम हैं। बौद्ध धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा और वाण धारा एवं चित्र धारा। 7वीं धारा कौन सी है? तो कपिल धारा, अर्जुन धारा, भीम धारा या राम धारा? तो इसका जो आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा कपिल धारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस्तर के 7 धाराओं के जलप्रपात की 6 धाराओं में जो है ये आपका जो कपिल धारा ये आपका 7वीं धारा है। बाकी सभी को जानते होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोन लोहरसी के पास कौन सी जो नदी महानदी में आकर मिल जाती है? तो हसदो नदी, मांडर नदी, जोंक नदी या शिवनाथ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवनाथ नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ से निकलती है? सोन लोहरसी के पास जो है ये जो महानदी आके मिल जाती है। तो सोन लोहरसी उसका जो उद्गम होता है पानाबरस पहाड़ी, अम्बागढ़ चौकी जो राजनांदगांव है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। कई बार बता भी चुका हूँ आपको। और शिवरी नारायण के जो निकट है महानदी में आकर जो है मिल जाती है। इसका कुल लंबाई कितने हैं? 290 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथी नदी है, इसको याद रखिए, न कि महानदी। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है, तो इसको याद रखिएगा। इसी पे जो है परियोजना बना है, मोंगरा बैराज परियोजना, सुने होंगे, राजनांदगांव में है। इसका प्राचीन नाम देखेंगे तो सूनी नदी, और इसको शिवा नदी के नाम से इसको जाना जाता है। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो इसको याद रखिए। महानदी और शिवनाथ नदी का दोआब क्षेत्र रायपुर, दुर्ग जिलों में फैला हुआ है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, ये लगभग 7 जिलों से होकर यहाँ पे प्रवाह होती है, तो इसको याद रखना है आपको। इसके तट पे कौन कौन से शहर बसा है? तो दुर्ग, बेमेतरा, नांदघाट, मत्कोद्वीप जो मुंगेली में है, और आपका बलौदाबाजार, ये जो शहर है इसके तट पे आपका बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? जी महानदी, हसदो नदी, शिवनाथ नदी या रायपुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हसदेव नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कई बार इसके बारे में आप जानते हो, बता भी चुका हूँ। पिछले सेशन को बढ़िया पार्ट वाइज देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की गंगा माना जाता है, कौन सी नदी को माना जाता है जी? महानदी को, इंद्रावती नदी को, दूध नदी को या खारून नदी को? तो इसका तो आंसर सभी को पता होगा। छत्तीसगढ़ की गंगा जो है महानदी को माना जाता है। महानदी अपवाह तंत्र जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 56 जो है लगभग % जो है जल संग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसका जब जो हमारा जो महानदी जो अपवाह तंत्र है विस्तार छत्तीसगढ़ में जो है पूर्व की ओर है, इसको याद रखिए। जो ढाल है पूर्व की ओर है, तो इसको याद रखना है। इसका उद्गम कहाँ होता है, ओरिजिन कहाँ से होती है? तो सिहावा पर्वत जो फरसिया नामक जो स्थान, कहाँ से? धमतरी से, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और इसका जो विसर्जन फाल कहाँ पे होता है? कटक, उड़ीसा के जो निकट बंगाल की खाड़ी में जो है इसका यहाँ पे जो है विसर्जन हो जाती है। कुल लंबाई की बात करूँ जो है 858 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लगभग 286 जो हमारे छत्तीसगढ़ में लंबाई है, तो इसको याद रखिए। जो इसके तट पे कौन कौन से शहर बसे हुए? तो आपको राजिम, गरियाबंद,
सिरपुर महासमुंद जो जिले के अंतर्गत आती है, शिवरीनारायण चंद्रपुर जो जांजगीर चांपा के जिले के अंतर्गत, ये जो सभी शहरें हैं इसके तट पे आपका बसा हुआ है। तो 9 जिलों से होकर इसका फ्लो होता है, जिसको आपको याद रखना है। इसके जो नामकरण की बात करूँ मैं, जो है इसका प्राचीन नाम इसको कनक नंदन के नाम से जाना जाता है, और सतयुग वायु पुराण में इसको नीलोत्पला कहा गया है। द्वापर युग में जो है स्कंद पुराण में जो है इसको चित्रोत्पला कहा गया है, और जो वर्तमान में इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको महानदी के नाम से जानते हैं, गंगा के नाम से जानते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे डंकिनी नदी का उद्गम स्थल डांगरी या डोंगरी, डोंगरगांव, डोंगरगढ़ या डोंगरमान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो डंकिनी नदी सुने होंगे, इसका उद्गम जो है डांगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा से इसका उद्गम होता है। और विसर्जन कहाँ से होती है इसका विसर्जन, तो आई से इंद्रावती नदी, इसका विसर्जन इंद्रावती नदी में होता है। और इसकी सहायक नदी कौन से है, तो एस शंखनी नदी इसकी सहायक नदी है। और डंकनी शंखनी नदी के संगम पे जो है दंतेवाड़ा में जो है दंतेश्वरी मंदिर स्थित है, इसको याद रखिएगा। और डंकनी शंखनी छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी भी है, तो इसको भी याद रखना है। और एक चीज़ और बता रहा हूँ जो करंट अफेयर्स के काम आएगा आपका छत्तीसगढ़ के लिए। इसको जो है इस जो डंकनी शंखनी जो नदी है इसको बढ़िया साफ़ कराया जा रहा है, ताकि ये जो प्रदूषित होगा इसको साफ़ किया जा रहा है। ये भी आपको करंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महानदी पैरी और सोंढूर नदियों के संगम पे जो बसा शहर कौन सा है, तो रायपुर, सिरपुर, रतनपुर या राजिम। तो इसका जो आंसर है आप बताइएगा। इसका आंसर आपके लिए आज का क्वेश्चन है। तो महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदियों के संगम पे कौन सा शहर बसा हुआ है, 4 ऑप्शन है, रायपुर, बिलासपुर, सिरपुर, रतनपुर, राजिम। तो आंसर इसके कमेंट करके आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है, सरगुजा, दंतेवाड़ा, रायगढ़ या आपका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुलपाड़ जो इंदुल जलप्रपात है आपका दंतेवाड़ा में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, बता चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महानदी, कौन कौन सी नदी, महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी के त्रिवेणी संगम पे छत्तीसगढ़ का कौन सा जो प्राचीन तीर्थ स्थल बसा है, चंपारण, शिवरीनारायण, राजिम या दामाखेड़ा। तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। इन तीनों नदियों के संगम, त्रिवेणी संगम पे छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन तीर्थ जो है शिवरीनारायण शहर बसा हुआ है। हर साल यहाँ पे मेला का आयोजन होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगभग 116 क्वेश्चन हैं कंप्लीट। तो जितने भी जो क्वेश्चन यहाँ पे कंटेंट तैयारी सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप मॉक टेस्ट लगा, जितना भी सेशन हो जाएगा उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइएगा। मांड नदी छत्तीसगढ़ की किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है, महानदी, शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी या आपका केलो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मांड नदी छत्तीसगढ़ की किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है, तो यह आपका जो है महानदी की सहायक नदी है। याद रखिएगा मांड नदी, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, मतलब सहायक नदी जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगर मैं मांड नदी की बात करूं, मांड नदी इसका उद्गम कहाँ तक होता है, तो मैन पाट जो सरगुजा है यहाँ से इसका उद्गम होता है। और विसर्जन चंद्रपुर महानदी में जो है इसका विसर्जन हो जाता है। 155 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई मांड नदी का। इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ है, तो सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, इन जिलों में जो है इसका प्रवाह क्षेत्र होता है, फ्लो होता है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो कुरकूट, कोयराज इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और इसी संगम स्थल में जो है चंद्रपुर जो शहर है जो है दर्शनीय स्थल है। महानदी, मांड नदी और लात नदी पे जो आपका जो इस संगम स्थल पे चंद्रपुर शहर बसा हुआ है। इसका जो प्राचीन नाम इसको मदंगा कहा गया है। याद रखिए क्या चीज़, इसको मदंगा के नाम से इसको मार्कंडेय पुराण में जो है इसको मंदवाहिनी के नाम से इसको जाना गया। तो मदंगा और मंदवाहिनी दोनों को याद रखिएगा, प्राचीन नाम है, मार्कंडेय पुराण में इसको बताई गई है। अब मांड नदी जो घाटी में कोयले की प्राप्ति भी होती है, इसको भी याद रखना है। कोयला का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र रायगढ़ जिले में फैला हुआ है। तो चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, तो इसको जितना जल्दी होगा हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।